क्लास 12th उर्दू इलेक्टिव आंसर की। टर्म 1 एग्ज़ाम। पहला सवाल है दादा साहब फाल्के का लक़ब क्या है? बी ऑप्शन सही है बाबाए हिंदी सिनेमा। सवाल नंबर 2 ग्रोथ ऑफ ए पी प्लांट में किसके बारे में दिखाया गया है? इसका डी ऑप्शन सही है मटर के दाने के बारे में। सवाल नंबर 3 दादा साहब की अहलिया ने किस फिल्म की जिम्मेदारियां अदा की? सी ऑप्शन सही है ग्रोथ ऑफ ए पी प्लांट। सवाल नंबर 4 दादा साहब ने किस चीज़ के तजुर्बात किए? ए ऑप्शन सही है सिनेमा के। सवाल नंबर 5 क्या चीज़ करोड़ों के बराबर है? तो इसका सी ऑप्शन सही है पहले के 15,000 रुपये। शाना बशाना के क्या मायने हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही है कंधे से कंधा मिलाना। सवाल नंबर 7 ये गज़ल किस शायर की है? तो बी ऑप्शन सही है हाली की। सवाल नंबर 8 लफ्ज़ बुता और आसमां में क्या ताल्लुक़ है? तो ए ऑप्शन सही है काफ़िए का। सवाल नंबर 9 दूसरे शेर में आप किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो बी ऑप्शन सही है ख़ुद के लिए। सवाल नंबर 10 शायर क्या काम शौक़ से करने के लिए कह रहा है? तो इसका ए ऑप्शन सही है मोहब्बत की बातें। सवाल नंबर 11 कारवा के क्या मायने हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है काफ़िला। सवाल नंबर 12 क़ताए सहर कैसा है? डी ऑप्शन सही है दिलकश। अब आता है हिस्सा बे। सवाल नंबर 13 उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर का नाम है कुली कुतुब शाह। बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 14 मोहम्मद बिन तुगलक ने किस साल दारुल सल्तनत दिल्ली से दक्कन मुंतकिल किया था? सी ऑप्शन सही है 1327। सवाल नंबर 15 उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो बी ऑप्शन सही है जदीद हिंद आर्याई। सवाल नंबर 16 पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने दिया? तो सी ऑप्शन सही है हाफिज़ महमूद शिरानी। सवाल नंबर 17 उर्दू का रस्म ख़त किस ज़बान से माखूज़ है? तो बी ऑप्शन सही है अरबी से। सवाल नंबर 18 फोर्ट विलियम कॉलेज किस तारीख को कायम हुआ? तो इसका डी ऑप्शन सही है 4 मई 1800 में। सवाल नंबर 19 वली दक्कनी का असल नाम क्या था? तो ए ऑप्शन सही है वली मोहम्मद। सवाल नंबर 20 रेख्ता किस ज़बान का नाम था? तो ये सी ऑप्शन सही है उर्दू का है रेख्ता। सवाल नंबर 21 प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किस तबके की अक्कासी की है? तो देहात की है। तो बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 22 निसाब में शामिल नावल का नाम क्या है? तो सी ऑप्शन सही है बेवा। सवाल नंबर 23 आगा हश्र काश्मीरी किस सिन्फ के लिए मशहूर थे? तो वो ड्रामे के लिए थे। सी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 24 यहूदी की लड़की कौन है? तो ए आंसर सही है हन्ना। सवाल नंबर 25 ड्रामा का जुज़ कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन सही है किरदार। अब हिस्सा जी में आता है। सवाल नंबर 26 वो मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए क्या कहलाता है? तो वो तनक़ीदी मज़मून कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 27 एहतशाम हुसैन किस शहर में पैदा हुए? तो इसका बी ऑप्शन सही है आज़मगढ़ में। सवाल नंबर 28 खोजी और आज़ाद किस नावल का किरदार है? तो ए ऑप्शन सही है फसाने आज़ाद। सवाल नंबर 29 सज्जाद ज़हीर का इंतकाल किस साल में हुआ? सी ऑप्शन सही है 1973 में। सवाल नंबर 30 पंजाब किसान कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाक़िद हुई थी? तो जलियांवाला बाग में हुई थी। बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 31 सितारों के आगे किस सिन्फ का मजमूआ है? तो ये अफसाना है। ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 32 फ़ोटोग्राफ़र का मुसन्निफ़ कौन है? तो सी ऑप्शन सही है क़ुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 33 फ़ना के क्या माने हैं? तो सी ऑप्शन सही है ख़ातिमा इसके माने होते हैं। सवाल नंबर 34 सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम क्या है? तो बी ऑप्शन सही है सुरेंद्र कुमार ओबरॉय। सवाल नंबर 35 बीजुका फसल के कितने हिस्से पर हक जमाता है? तो 1/4 पे। सी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 36 सज्जाद ज़हीर की अहम किताब का नाम क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही है रोशनाई। सवाल नंबर 37 सज्जाद ज़हीर की इकबाल से किस शहर में मुलाकात हुई? तो वो लाहौर में मिले थे। ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 38 होरी कौन से अफसाने का किरदार है? तो डी बीजुका का है वो। सवाल नंबर 39 आम तौर पर तखल्लुस गज़ल के किस हिस्से पर मुश्तमिल होता है? तो वो मक्ता होता है। बी ऑप्शन सही है मक्ता। सवाल नंबर 40 हाली का नाम क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है अल्ताफ़ हुसैन। सवाल नंबर 41 खुद कलामी किसे कहते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है खुद से बातें करना। सवाल नंबर 42 मोइन एहसन जज़्बी किस सिन्फ की वजह से मशहूर थे? तो वह गज़ल के लिए थे। सी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 43 शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी इस मिसरे में कौन सी सनत पाई जाती है? तो ये तज़ाद है। ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 44 गोरे गरीबा किसकी अंग्रेज़ी नज़्म का तर्जुमा है? तो सी ऑप्शन सही है थॉमस ग्रे की नज़्म का। सवाल नंबर 45 दहका के क्या मायने हैं?
तो डी ऑप्शन सही है, किसान। सवाल नंबर 46, रूह अर्ज़ी किसका इस्तेक़बाल करती है? तो ए ऑप्शन सही है, आदम का। सवाल नंबर 47, इनमें से कौन फ़लसफ़ी शायर है? तो बी सही है, इक़बाल। सवाल नंबर 48, अर्ज़ी का मुतज़ाद क्या है? तो ये बी सही है, फ़ल्की। सवाल नंबर 49, नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये नज़्म जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 50, उर्दू में कौन सी सिन्फ़ सबसे ज़्यादा मकबूल है? तो वो गज़ल है, इसका डी ऑप्शन सही है।